अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो था हम कर चुके थे, हाउ कैन अ वर्ड प्रोसेसर डू। आपके पास प्रोसेसर क्या कहता है, टाइटल बार हम पढ़ चुके थे, साथ में हम दी रिबन पढ़ चुके थे और पेज लेआउट हमने पढ़ना था। द रिबन तक पढ़ चुके थे, स्क्रॉल और डॉक्यूमेंट हमने पढ़ना था। तो आज आपको थोड़ी सी ये चीजें मैं दिखा देता हूँ, फिर हम पीछे चले जाएंगे और आप लोगों को मैं जरा बताऊंगा कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि ये डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जब आप खोलेंगे तो ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, ये न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यस सर। अच्छा, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल खुलेगा आपके पास, ठीक है। वेलकम वालेकुम सर। अस्सलाम। वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट खुलेगा। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये ऊपर नीचे जो जा रहा है, दिस इज द स्क्रॉल बार, जो कि आपके पास स्क्रॉलिंग हो रही है। इसकी अगर आप देखें तो राइट साइड पे ये देखो, ये स्क्रॉल बना हुआ है, ये माउस में जहाँ पे लगे देखो, ये स्क्रॉल बार है आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिबन पर। ये आपके पास रिबन है, ये जो क्लिपबोर्ड, फोन, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, और ये सेलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वॉइस, सेंसिटिव, एडिटर, ये सब कुछ ये आपके पास ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये रिबन कहलाता है। अब ये रिबन किसका है, ये होम पेज का रिबन है। अब इसकी मिसाल ऐसी है ना कि जिस तरह आप लोगों के घरों में अलमारियां हैं ना, और अलमारियों में आप लोगों ने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और वो कपड़े आप अलमारी खोलते हैं और निकालते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब ये एक किस्म की अलमारी है जहां पे आपके पास चीजें पड़ी हुई है और यहाँ से आप उठा के यहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये होम जो होता है, जब भी आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलते हैं तो आपके पास ये होम पेज खुलता है, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखें, ये आपके पास टाइटल बार है। ये टाइटल बार देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डैश वर्ड जो लिखा हुआ है ऊपर, ये टाइटल बार कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। इसको नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ये फाइल पर आएंगे, यहाँ पे सेव एज करेंगे, सेव एज में आके इसको कहीं पे आपने सेव करना है तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बजाय आपने नाम दे दिया क्लास 6। तो अगर इसको मैं सेव करूं डेस्कटॉप पर, तो ये आपके पास ऊपर देखिए, नीचे ऊपर बना हुआ जाता है क्लास 6 सेव टू दिस पीसी। आपके पास क्या है, 6 क्लास के नाम से ये फाइल जो है सेव हो गई। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये देखो, डेस्कटॉप पर ये बना हुआ आ गया आपके पास, देखिए नजर आ रहा है सबको, ये क्लास 6 देखो, मैंने इधर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके पास सेव हो गई। यस सर। ये ऊपर आपके पास टाइटल बार आ गया, ये टाइटल बार कहता है क्लास 6, ठीक है। अब ये जो होम पेज के ये अंदर है, दिस इज रिबन, ये रिबन कहलाता है। इसमें सारी की सारी चीजें आपके पास पड़ी होती है जो आपने यूज करनी है। यहाँ पे इस आपके पास ये एडिटर, जो टेक्स्ट एडिटर एरिया है, दिस इज टेक्स्ट एडिटर एरिया, यहाँ पे जो आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह मैं टाइपिंग किया, यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में ये फाइल है, फाइल में आपके पास डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट निकालना, ओपन करना, इंफॉर्मेशन में जाना, सेव करना, प्रिंट निकालने के लिए, शेयर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यहाँ पे जो होम पेज है, फाइल का जो पेज है, उसमें हम जस्ट फॉर सेव एज और सेविंग द डॉक्यूमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पास होम पेज में आपके पास जो अलमारी है, इसमें बेसिक चीजें पड़ी हुई, जिसमें आपके पास यहाँ पे ये जो है देखिए, फ़ॉन्ट है, जिसमें आपके पास फ़ॉन्ट डिजाइनिंग फ़ॉन्ट्स हैं, जो जो आपके पास फ़ॉन्ट के टाइप्स हैं। साथ में आपके पास जो फ़ॉन्ट के साथ यहाँ पे है, ये फ़ॉन्ट साइज कहलाता है। नीचे आपके पास बी इज फॉर बोल्ड, आई फॉर एटालिक है, यू फॉर अंडरलाइन है, और अंडरलाइन में फिर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन डिफरेंट डिजाइनिंग के साथ कर सकते हैं आप। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है, स्ट्राइक थ्रू की गलती हो जाए तो उसके हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे पड़ी थी और ये चीजें आप लोग यूज करते हैं। और इस रिबन को हमने पूरे रिबन को हमने नाम दे दिया है किसका, फोंट का नाम। देखो, इस फोंट का नाम हमने यहाँ पे रिबन पे दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपके पास सारी की सारी चीजें पड़ी हुई, जिसमें देखो, ये आपके पास क्या है, फोन स्टाइल है, ये साइज है, ये आपके पास बोल्ड हो रहा है, ये इटैलिक हो रहा है, आपके पास ये अंडरलाइन कर रहा है इसको, ये स्ट्राइक थ्रू के लिए है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये वर्ड आर्ट के लिए यूज होता है, ये वर्ड आर्ट के लिए यूज होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें देखो ना, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसकी में आपके पास खुद ब खुद ये अपीयर आ जाता है, ठीक है, ठीक है।
टेक्स्ट इफेक्ट आप दे सकते हैं उसको। ये आपके पास डिक्रीज करना साइज को, ये आपके पास साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपके पास केसेस हैं, सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस में पहला सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, और टॉगल, ये टॉगल केस हम यहाँ पे यूज नहीं करते, जस्ट हम ये फर्स्ट 4 केसेस हम यूज करते हैं। तो ये चीजें सारी की सारी आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। साथ में टेक्स्ट को कलर देना वो यहां से हम करते हैं। तो चले अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर दरमियान में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, या जो मेरी लैपटॉप में तो 10% चार्ज है, तो ये 10 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा, तो बस फिर आप लोगों को ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, बस काफी होगा फिर इतना, ठीक है। चले मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, चले अब आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट कैसे टाइप करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, देखो ये टेक्स्ट में एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, 36 कर दिया मैंने, ताकि आप लोग को भी नजर आए, सही है। और अब आगे इसको हमने परफॉर्म कैसे करना है, हमने कैसे करना है, वो भी जरा गौर से देखते हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई टॉपिक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन लैपटॉप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेता हूँ, मेरे थोड़ा सा कीबोर्ड जो है इसमें, अच्छा अब आ जाते हैं आप इसको। यहाँ पे अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ आसिफ खान, ठीक है। मारिया, मारिया खान है कि नहीं? हाँ, और नो सर। मारिया शाह है। अच्छा, अब्दुल रहमान, ठीक है, मारिया शाह है। ये जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे वो गौर से आप देखते जाए, इसकी सेटिंग मैं कैसे करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है, अब फर्स्ट अगर मैं इसको देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बी करता हूँ तो बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? इसका अंडरलाइन कर देता हूँ, सबका लिख लेता हूँ, फिलहाल ये 3 नाम लिखूं, पहले समझा दूं, फिर उसके बाद आप लोगों का भी लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इस पे क्या हो रहा है, ये चेंजेस होती रहती हैं आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आप चाहते हैं कि नहीं सर इस टेक्स्ट की कलर चेंज कर दे, ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये सब की हो रही है। अब ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये मुझे ये बताएं, अब मैं जब यहाँ पे कलर चेंज करूँ, सबका कलर चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? चाहिए मुझे तो चाहिए कि सिर्फ आसिफ खान का चेंज हो, मारिया शाह का या अब्दुलरहमान का ना चेंज हो। तो ये क्या, क्योंकि आपने उसे सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ वो हमने क्या किया हुआ है, सारा सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ इसको आसिफ खान को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज करूंगा, तो देखो ये सिर्फ कलर किसका चेंज हो रहा है, आसिफ खान का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मारिया शाह को सिलेक्ट करता हूँ, अब मारिया शाह से मैं पूछ लूंगा कलर कौन सा पसंद है आपको, हाँ पर्पल। पर्पल है इसमें, हाँ ये है पर्पल, ठीक है। तो जो जो कलर है, अब लेट सपोज अब्दुलरहमान का है, अब्दुलरहमान को ये वाला कलर बहुत पसंद है, या ये कलर बहुत पसंद है, या ब्लू है, या डार्क ब्लू है, या ब्लैक है, या ग्रीन कलर है, तो ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आप चेंज कर सकते। अब लेट सपोज चाहते हैं कि नहीं सर ये मैं सारे कुछ रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये देखो अंडरलाइन रिमूव कर दिया, इटैलिक रिमूव कर दिया, बोल्ड रिमूव कर दिया, क्योंकि ये एरियल ब्लैक कलर है। अगर यहाँ से मैं एरियल ब्लैक हटा दूं और एरियल लिख दूं, अब गौर से देखें कलर, अब आपके टेक्स्ट में क्या होगा, चेंजेस हो गई। अब यहाँ से आके मैं इसको बी कर दूंगा तो बोल्ड हो जाएगा, समझ आ गया इसमें। वो बोल्ड जो होता है ना, ये इस तरह होता है आपके पास। तो मतलब ये है कि आप डिफरेंट चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जी 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 आसिफ जी, बोले बोले, सर जी जी बोलो बोलो, सर ये सारे मिस कर रहे हैं क्या चल करे सर। सर मुआज, आजम और तंजीला सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं बार ओके बार एवरीवन ठीक है को अजीब अजीब। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हमने इन्हें तो मैसेज नहीं किया। अच्छा बस छोड़ो ना इसको, यहाँ पे देखिए, अच्छा अच्छा ये देखिए आसिफ खान हो गया, मारिया हो गया, अब्दुलरहमान हो गया ना। तो ये आपके पास इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखो ये मैं दोबारा बोल्ड करूँ, ये बोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये आपको पास क्या है, इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। अब इसको देखो, मैं कलर करूँ ना, इसको क्लिक करो, तो देखिए आपके पास फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, और साथ में ये डिक्रीजिंग फॉन्ट है, ये देखो आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साथ में अगर यहाँ पे इसको मैं कर दूं सेंटेंस केस कर दूं, तो देखो बाकी सारे नंबर नेम्स जो होंगे वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए, सिर्फ आपके पास फर्स्ट लेटर इज कैपिटल हो गया।
अब अगर इसको मैं करूँ लोअर केस में तो सारे के सारे लोअर केस में चले गए, सारे छोटे लेटर्स में आ गए हैं। अगर मैं करूँ अपर केस में तो ये अपर केस में चला गया है। अगर इसी को क्लिक करो और यहाँ पे करूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ए और के, देखो पहला ए और दूसरा के, ये क्या हो गया, कैपिटल लेटर्स में हो गए, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो गए। तो मतलब ये है कि आप यहाँ ये जो आपके पास रिबन में जो चीजें पड़ी होती है बॉक्स में, आप इस इधर इजीली आप इसको चेंज कर दें। अब ये जो कलर है ये भी आपके पास क्या है, अब ये जो कलर है इसे हम कहते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर कलर किसके लिए होते हैं, हाईलाइट के लिए। अब देखो इसको मैं हाईलाइट करूं तो ये हाईलाइट में आ जाएगा, ठीक है ना, पीछे कलर देख रहे हैं ना। अब ये हाइलाइटर है। अब हाइलाइटर हम कब यूज करते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट है और उसमें आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसमें ये जो चीजें हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो डिजाइन दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिजाइन दे रहा हूँ, देखो ये डिजाइन भी चेंज हो गया आपके पास, ठीक है। आप जो डिजाइन देंगे ये आपके पास डिजाइन में चेंज होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये देखें आपके पास। अब इसको आके यहाँ पे देख लें, इसमें और भी इस तरह के डिजाइन है, देखें ये आपके पास डिजाइन है। तो आपके पास डिफरेंट डिजाइन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इस तरह की चीजें हैं जो आप लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास एक ही चीज आपके पास आ गई, मीन्स ये आपके पास फोंट जो ब्लॉक है, यहाँ पे फोंट में जो जो चीजें आपके रिबन में पड़ी हुई है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास है पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ कैसे काम करता है, अब ये तो हमारे पास सिर्फ नाम है। अब पैराग्राफ में आपके पास ये बुलेट्स हैं, ये आपके पास नंबरिंग है, ये आपके पास मल्टी लेवल नंबरिंग लिस्ट है, ये आपके पास डिक्रीजिंग इंटेंट है, ये मैं बताऊंगा। ये दो चीजें, ये और ये वाली चीजें इनकी आप लोगों ने फिर, अब ये जो एरो है इसका काम क्या है कि सॉर्ट करो, सॉर्टिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। अब सॉर्टिंग ऑर्डर में आप इसको, ये टेक्स्ट जो हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम कोई डॉक्यूमेंट सही पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें मैं आपके पास डिटेल के साथ आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि कैसे करें। अब ये एलेगन लेफ्ट है, एलेगन लेफ्ट है, ये एलेगन सेंटर है, ये आपके पास जस्टिफाइड राइट है, और ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड पे ये होता है कि आपका सारा का सारा ये जो आपके पास जिस तरह यहाँ पे लकीरें लगी हुई है इसी लकीरों के मुताबिक आपके पास वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ये साइज दरमियान का डिस्टेंस होता है, देखो ये डिस्टेंस को ज्यादा कम करना, दो नाम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम करना। ये जो आपके पास आसिफ खान और मारिया शाह और अब्दुलरहमान के दरमियान ये जो दरमियान में खला है ना, ये नीचे मैं थोड़ा सा लाइन पेंसिल ले लेता हूँ तो उससे आपको ये जो पोर्शन है दरमियान में ये खाली, इस खाली पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। कहां से, यहां से आप ज्यादा कम कर सकते हैं। ये कलर के लिए है, कलर आप इसको लेट्स सपोज देखो अब्दुलरहमान को मैंने कलर कर दिए, ठीक है, ये कलर आप दे सकते हैं। इसको कलर आप इसमें से कंट्रोल Z करें तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं, यहाँ से इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट आप लोगों को जब मैं उस दिन पढ़ा रहा था तो ये चीजें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई मसला हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिर मैं पैराग्राफ में थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ कि पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या करना है, और साथ में तो 3 चीजें और भी हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। इस यहाँ तक कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं जी। किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं। जी है कोई प्रॉब्लम, मारिया शाह, अबीरा, एमल, आजाम, सबको कि नहीं आगे जाऊं? नो सर, ओके, आगे जाएं। मतलब ये एक्सप्लेन हो गया आप लोगों को, ठीक है। नो सर। किसको कल से कुलसुम क्या मसला है जी, कुलसुम है कोई मसला? सर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि कोई मसला है नो इसमें। सर। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं एक छोटा सा, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ नाम्स को, नेम को, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे इस तरह करते हैं, यहाँ से हम एक छोटा सा, क्योंकि अब मैं लिख तो नहीं सकता ना, तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेंगे कि नेट से कुछ चीजें ले लेंगे, ठीक है, और वहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अच्छा इसकी कोई एक छोटी सी फाइल ले लेते हैं यहाँ से। लेट्स सपोज ये देखो, ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ से मैं इधर से
क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। और क्योंकि अब मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, मैं जस्ट आप लोग के लिए समझाना चाहता हूँ कि ये आपके पास ये कैसे आप अब ये देखो आप लोगों ने वहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, अब पेस्ट कर दिए। अब इस डॉक्यूमेंट के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, आप इसको आप खूबसूरत कैसे बनाएंगे, वो अब हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अब इस सारे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, लेट सपोज यहाँ से मैं फोन चेंज करके इसको मैं कोई अच्छे से फोन में लेके जा रहा हूँ, डिजाइनिंग फोन। यहाँ पे देखो खुद ब खुद पीछे डिजाइनिंग चेंज हो रही है, देखो आप जिस फोन को जिस डिजाइन में लिखना चाहते हो उस डिजाइन में आपके पास ये चेंज होता रहता है। कि लेट सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा डिजाइन लेता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। लेट सपोज जॉर्जिया फोन है, अब ये जॉर्जिया फोन करके पहले इसको मैं बोल्ड करता हूँ, फिर मैं बोल्ड हटाता हूँ ताकि वो जिसमें 2-3 लफ्ज जो बोल्ड के थे वो भी सही हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सेंटेंस केस कर देता हूँ ताकि आपके पास क्या हो जाए कि सारे सेंटेंस केस में हो जाए। वो अपर केस को मैं करके दोबारा अपर केस से रिमूव कर देता हूँ, सेंटेंस केस में ले जाओ तो ये सारा सेंटेंस केस पे हो गया। अब आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ 16 में आ जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, ये बोल्ड में हो गया है। अब इसके बाद इस टेक्स्ट की कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को और आपके पास ये चीजें तो आपका ये फुल पोर्शन तो हो गया। अब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। आप हर जगह तो आपने अंडरलाइन नहीं करना ना, हर जगह तो नहीं, आप कुछ कुछ जगहों में करेंगे। अब क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के बाद अब आ जाते हैं पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ में सब फर्स्ट इन चीजों का एलेगन को पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलेगन। अब एलेगन लेफ्ट, ये आपके पास सारा कुछ सर देखो, एलेगन लेफ्ट कर गया, लेफ्ट पे चला गया आपके पास। देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास ये देखो, ये आपको मैं थोड़ा सा मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ ना, यहाँ से इस टेक्स्ट को देखे, ये टेक्स्ट सारा एक लाइन में आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, ये टेक्स्ट को जरा देखे यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, सारा बिल्कुल सीधी एक फुट की तरह लाइन में आ रहा है। लेकिन इसके लेफ्ट साइड यस अगर ले सर। जाए तो ये टेक्स्ट देखे यहाँ पे, जरा देखें यहाँ पे, जरा गौर से देखें, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इरेगुलर मीन जिगजैग पाथ में आ रहा है आपके पास। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर ये तो पिछले इधर से बहुत बुरा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेके लेट सपोज कोई अगर इसको आप चाहते हैं कि इधर से भी बराबर हो इधर से भी बराबर हो, तो आप ये राइट वन नहीं, ये जस्टिफाइड जिसमें देखो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें लगी हुई हैं, इसको मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ से भी बराबर हो गया, यहाँ से भी बराबर। अब जरा टेक्स्ट की क्वालिटी देख लें जरा, आप यहाँ पे लाइन में लगा रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो मार्जिन लाइन आप लोग के बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है आपके पास, टेक्स्ट अच्छा भी नजर आ रहा है। सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा, अब सही है, आप सही आवाज? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास टेक्स्ट बराबर है और यहाँ पे भी आपके पास टेक्स्ट क्या है, बराबर है, दोनों साइड पे क्या है, इक्वल है। तो ये कौन से ये किसकी वजह से हुआ, ये आपके पास एलेगन की वजह से हुआ, एलेगन जस्टिफाइड, ये जो जस्टिफाइड को मैंने क्लिक किया हुआ। अब इसके दरमियान ये जो दो बने हुए दरमियान में, जिसमें एक सेंटर है आपके पास, ये सेंटर है, और एक आपके पास राइट है। अगर देखो राइट में लेके जाओ तो देखो टेक्स्ट सारा राइट पे सही हो गया और लेफ्ट साइड पे खराब हो गया। अगर सेंटर पे करोगे तो सेंटर में इस तरह बन जाता है आपके पास। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस टेक्स्ट को कैसे डिजाइन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आके इसी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इधर आप लोग याद रख रहे हैं हमेशा के लिए हम इसको जो टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस होता है वो हम हमेशा के लिए 1.5 रखते हैं। आपके पास जो बुक्स में जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो आपके पास टाइपिंग हुई होती है, वो स्पेस जो दो दरमियान की होती है, मतलब ये दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है वो 1.5 की होती है, 1.5 की स्पेस होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अब आप चाहते हैं कि इसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूं, तो आप इसको नंबर भी दे सकते हैं। इसको क्लिक करें, ये बोल्ड में चला गया, ये बुलेट बुलेट देख रहे हैं आप। अब बुलेट एक किस्म के तो नहीं है ना आपके पास, बुलेट आपके पास देखो ये किस्म, इस किस्म का भी बुलेट है। इसके अलावा आपके पास ये बुलेट है, देखो ये कलर है, ये डिजाइन, ये डिजाइनिंग बुलेट है आपके पास। जो डिजाइन आप सिलेक्ट करेंगे वो बुलेट आता जाएगा आपके पास, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं सर ये तो एक बुलेट आ गया, मैं चाहता हूँ कि सबका बुलेट आ जाए, तो फिर एक एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं, उसमें एक एक बुलेट आएगा। अच्छा, अब कंट्रोल जेड करके आप दोबारा क्या करें, देखो कंट्रोल जेड करें, वो आपके पास दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब इसी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे ये नंबरिंग वाला जो टेक्स्ट है, अब नंबरिंग में आपके पास इस तरह की डिजाइनिंग में ये डिजाइन है आपके पास, इस तरह की डिजाइन है, ये आपके पास डिजाइनिंग टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेट सपोज मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आपके पास साइड पे 1 आ गया आपके पास, ठीक है,
साइड पे क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया आपके पास। अब ये क्या किया, इस टेक्स्ट को मैंने अरेंज कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, अगर आप सब मल्टीपल में इस तरह आएगा तो वो आपके पास जब टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक आएगा। वो किस तरह, लेट्स सपोज ये नंबर 1 है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और इधर आके मैं इसको इस तरह करता हूं, ठीक है। तो आपके पास वो जो टेक्स्ट होगा वो एक के अंदर सब टेक्स्ट में आ जाएगा, और वो सब टेक्स्ट अब यहाँ पे मेरे पास लिखा तो नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने पहले टाइप करना पड़ेगा, ये टाइप के बगैर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है जो आपके पास एक पैराग्राफ को आप कैसे बना सकते हैं। मींस पैराग्राफ के लिए हमारे पास ये पोर्शन जो है ये जस्ट फॉर पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक डिजाइनिंग के लिए बिका हुआ है। अब वो डिजाइनिंग क्या चीज है वो भी जरा देख लेते हैं, और वो कैसे काम करता है वो भी चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे लेट्स सपोज इसको मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, अब ये स्टाइल्स में आ जाता हूँ। अब स्टाइल्स में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास, कुछ इसमें पहले से ये देखो बने हुए हैं, देखो जो स्टाइल पे सेलेक्ट करो वो पीछे आपके पास क्या हो रहा है, उस टेक्स्ट में वो स्टाइल में क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है। देखें ये स्टाइल्स हैं आपके पास, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर। लेट सपोज मुझे ये टेक्स्ट पसंद आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास टेक्स्ट में आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से आप अगर वो स्टाइल पसंद आ गया, अब आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अभी आपके पास उस स्टाइल में जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया उस स्टाइल में आपके पास वो टेक्स्ट आपके पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरह की आप चेंजेस वगैरह यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह से कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास होम टैब का रिबन था जिसमें हम डिफरेंट चीजें किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कोई मसला हो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं जी। यहाँ पे होम जस्ट हमने एक रिबन का एक चीज पढ़ी है, जस्ट रिबन में हमने जस्ट वन थिंग हमने पढ़ी है, और वो वन थिंग क्या है, वो है आपके पास होम, जिसमें आपके पास रिबन में जो चीजें थी वो पढ़ी थी। हम जब कल आएंगे तो कल इंशाल्लाह इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो इसकी भी मेरे आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट देनी है, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने परफॉर्म भी करनी है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई मसला हो कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं जी, किसी को कोई मसला हो इसमें? नो सर। क्लियर है नो ये सर। चीजें क्लियर है ये वाली? यस सर। ओके, बस काफी यस आज यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह कल हम रीडिंग करेंगे, आज प्रैक्टिकल था, आज मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया। इंशाल्लाह कल हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग में हम जो चीज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर वो डिस्कस करूंगा। यहाँ तक आज प्रॉब्लम यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह कल जो है हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे बल्कि रीडिंग करेंगे, और साथ में अगर टाइम हुआ तो साथ में